अन्यूनम् अनतिरिक्तं यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यथा भूतज्ञानमागमिना। मोक्षार्थियों, गौरवशाली इस जैन शासन की छत्र छाया में शांति की एक सिक्योरिटी के अनुभूति की, चैन की सांस लेने का अभिमान करो, गर्व करो। शायद आप लोगों को पता नहीं है आप कहाँ खड़े हो। इस जैन दर्शन में, इस जैन कुल में पैदा होने के लिए अच्छे तरह मैं बर्नार्ड शॉ की, जिसने मरते समय यह भावना भाई थी कि मुझे फिर से यदि जन्म मिले तो आई वुड लाइक टू बी एन ईस्टर्न जैन। मैं उस बर्नार्ड शॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं एडिसन की बात कर रहा हूँ, जिसने मरते समय यह भावना भाई थी कि फिर से मुझे भाव मिलेगा तो मैं इसकी खोज में लगाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं तो देवों की बात करता हूँ, और देव भी इस मानव पर्याय के लिए केवल संयम अंगीकार करने की एलिजिबिलिटी जानकर तरसते। इसी जैन दर्शन की महिमा को आकर कुछ लोगों ने कभी हजारों वर्ष पहले ताड़ियोमानोपी हस्तिना ताड़ियोमानोपी न गच्छेत जैन मंदिरम के स्लोगन जारी किए थे। मैंने आपके बीच में पहले भी इसकी चर्चा की है। पहले लोग ये कहते थे हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, लेकिन जैन मंदिर में कदापि नहीं जाना। दिस इज इनफ टू प्रूव द स्ट्रेंथ एंड द वर्जिनिटी ऑफ जैनिज्म। इतना काफी है जैनिज्म की परीक्षण करने के लिए कि लोगों को कस्में दिलाई जाती थी कि जैन मंदिर में नहीं जाना, चाहे जो कुछ हो, क्योंकि वे जानते हैं सत्य का सामना कोई करने के बाद फिर उसको झूठ सुहाता नहीं है। वो एक गौरवशाली जैन शासन की महिमा कहाँ तक आके आप लोग जानते होंगे। अभी अंग्रेजों के ही जमाने में ये ख्याति रही है, जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता था और यदि जैन कोर्ट में आकर यह गवाही दे दे कि यह आदमी निरपराधी है, उसके बाद फाइल अकाउंट क्लोज होकर केस खारिज हो जाता था उसका। एक जैनी की साक्ष्य कितनी वैल्यूएबल मानी जाती थी। मैं कई दफे आपके बीच में इसकी चर्चा कर चुका हूं बच्चों। जब श्रीमद जी समुद्र के किनारे शाम को टहल रहे थे, तो टहलते टहलते, सुबह भी टहलते थे, वैसे वे 5 बजे के करीबन टहलते टहलते किसी ने पूछा उनको जैनी की प्रामाणिकता कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था इशारा करके, कोई बताएगा आप में से? बोलो। कोर्ट में बैठा हुआ 2 पॉइंट दे दो इनको। मेरा मूड थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन फ्लो थोड़ा धीमा हो गया। इतना मजा आ रहा है कहने में, मुझे रुकने का भी मन नहीं है। कहते उस शिखर के नीचे जो आदमी बैठता है ना, सुप्रीम कोर्ट में, जो सामने सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, उससे कम प्रामाणिकता जैनी की नहीं हुआ करती। ग्रेट। और यही वे श्रीमद जी है जिनको देखकर महात्मा गांधी जी कभी इतने प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है कि सच अ पर्सन कैन नेवर बी ए बिजनेसमैन बट द रियल सीकर ऑफ ट्रुथ। And I have seen this person not once and twice but a number of times absorbed in godly pursuits. Whenever he used to get his free time, he used to
open his diary and started writing on the scriptures. Anyway, जैनिज्म की ऐसी भी ख्याति है बच्चों, मेरे पास कुछ 1000 वर्ष के पहले के भी कुछ शिलालेखों पर मुद्रित कुछ पंक्तियां है जैनिज्म के बारे में। अरे जाग जाओ जाग जाओ, आपको पता नहीं है आपके माँ बाप कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वैसे कई राजाओं के बारे में मैंने सुना है, 1000 वर्ष पहले का भी एक लेख मिलेगा, 500 वर्ष पहले का भी मिलेगा, पीछे जाए तो 1300-1400 वर्ष पहले का भी मिलना चाहिए। जो पहले एक सिस्टम हुआ करता था बच्चों, यदि किसी अपराधी को जैन मंदिर के सामने से यदि गलती से ले जाया जाता था तो उसको बरी कर दिया जाता था। यदि कोई शिकार के लिए, पशु की हत्या करने के लिए पशु को किसी ने पकड़ा हो और जैन मंदिर के आसपास से वो गुजरे तो उस पशु को बरी कर दिया जाता था। आहा, सर्वभवन्ति सुखिनः खम्मामि सभ्य जीवा खमन्तु मे मित्ति में सब भूयेषु वेरम मध्यम रखे नबी। मोक्षार्थियों, क्या है आज जिसके कारण समाज में जैनियों ने अपनी धाक जमाई है? जैनियों के पास एक ही चीज है, एंड दैट इज चरणान योग। जैनी लोग ऐसा नहीं करते, जैनी लोग ऐसा नहीं करते, जैनी लोग ऐसा नहीं करते। बड़ा खेद होता है मैं आप लोगों के सामने ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना बच्चों, भैंस के सामने बीन बजाने में भैंस को तो कुछ स्वर और ध्वनि तो समझ में आती नहीं उसकी, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा बीता हुआ अतीत, जैसा समय हमारा स्वर्णिम अतीत बीता है, वैसा ही वर्तमान और अनागत फिर से आकर खड़ा हो। मेरी कोशिश है कि ये बुझती हुई मशाल आप में से कोई भी आगे एक जन भी आकर उठकर इसे थामेगा यदि, तो मैं ये समझ सकता हूँ कम से कम 40-50 साल तो जैनत्व की सांसें जिंदा रहेगी। एक के जैनत्व बने रहने से 50-60 साल का कंट्रीब्यूशन वो बैक करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सर्वव्यापक उसकी ख्याति होगी, कुंद की भी कहाँ रही होगी ऐसी, वो कोई बात नहीं है ऐसी, लेकिन 50 साल भी काफी है यदि कोई चमकाए तो। उसका जैनी बना रहना बहुत जरूरी है, और जैनी का जैनत्व दुनिया की नजरों में उसका सदाचार है बच्चों, सदाचार। चरणानुयोग का हमारा प्रकरण चलना है। चरणानुयोग हमारा मुख्य पृष्ठ है। जिनशासन रूपी ग्रंथ का कवर पेज है चरणानुयोग, हाउ यू ड्रेस। लोक में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। क्या कहते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन, पहली झलक, जो काफी असरदार होती है। और वह इंप्रेशन जैनियों का बाहर की चर्या होती है, बाहर का आचरण होता है। काफी सारी बातें हैं। Once my friend was traveling in a plane. एयर होस्टेस वहां पर आई और उसने कुछ ऑफर किया, सर दिस इज फॉर यू, डोंट वांट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर देन, वुड यू जस्ट लाइक टू हैव टी एंड कॉफी, नो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर देन, मिल्क, नो, देन व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। बगल वाले आदमी ने कहा, मैम ही इज जैन, उसे आपका पानी भी नहीं चल सकता, यू आर टॉकिंग अबाउट मिल्क। कैसी थी हमारी, कैसा इतिहास था हमारा, कैसी धरोहर थी हमारी, कितनी संपन्नता थी हमारे घर में। हमारी छवि जो खड़ी हुई थी, हजारों कटमरे होंगे,
कितने ही जैनियों ने अपनी कुर्बानी, अपनी आहुति दी होगी इस सदाचार की सुरक्षा के लिए। काफी कुछ बात मैं दशलक्षण के दरमियान जब चरणान योग के मेरे सेशंस चले थे, 11 प्रवचन मैंने किए थे, उसमें मैंने काफी इस बात पर प्रकाश डाला है। क्या थे हम, क्या हो गए और क्या होंगे अब। आओ मिलकर बैठकर विचार करें इन समस्याओं को अब। और मैं चाहता हूं बच्चों, आप में से कोई खड़ा हो, जरूरी नहीं वो वक्ता हो पाएगा। मैं भी कोई वक्ता नहीं होना चाहता था बच्चों। आई एम नॉट एलर्जिक। मैं ये नहीं कह रहा वक्ता होना कोई साधारण बात है, हर एक के बस की भी नहीं है। इतना महापुण्य किसी पर बरसे अरे गैरों का काम नहीं है। मैं उपेक्षा की भाषा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वक्ता बनने के अरमान से नहीं बढ़ा था। मुझे क्या पता था मेरे लिए ये सिंहासन रिजर्व रखा जाने वाला है। मैं तो बच्चा था, मैं तो साधारण डगर टटोल रहा था यार। मैं क्या ढूंढने निकला था, मुझे क्या मिल गया, मुझे राजमहल मिल गया। एनीवे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हर कोई ये सोचो कि मुझे वक्ता होना है, विद्वान होना है। हर कोई हो भी नहीं सकता और यह अरमान हमारे होने भी नहीं चाहिए। होने भी नहीं चाहिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यह अरमान खराब है डॉक्टर इंजीनियर के कंपैरिजन में। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे अरमान आत्मकल्याण के होने चाहिए। आत्मकल्याण के बीच में ये सब आ जाता है। एनीवे, मैं चाहता हूँ आप में से कोई विद्वान नहीं बन सकते हैं, कम से कम आप में से कोई एक जन भी यदि जैनत्व की रक्षा कर पाएगा, चरणान योग की, बाहर के आचरण की, तो मैं ये तो समझ लूंगा कि मेरा काम सार्थक हो गया। और मेरे पूरे करियर में वैसे मेरा बहुत सौभाग्य है, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो काफ़ी जन दिखते हैं जो जैनत्व की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। मैं सोचता हूँ हमारा महाराष्ट्र पार्ट इज़ वेरी ड्रायर पार्ट। यहाँ पर आचरण के कोई ठिकाना नहीं। क्या जैनी और क्या मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वेज और क्या नॉन वेज, क्या कास्ट और क्या इंटर कास्ट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कुछ बात बने। मुझे याद आता है बच्चों, जैसे काफ़ी बार आपको बताया मैंने, हमारी मुक्ति कितनी छोटी थी, मरने की कीमत पर ही। लगा था आज ये नहीं रहेगी। मैंने कहा था समाधि की तैयारी करो, सूर्यास्त के बाद पानी नहीं। कितना बड़ा दाव खेला यार हमने तो पूरी जीवन की पूंजी लगा दी थी। और बच्चे तो सब कुछ होते हैं माँ बाप के लिए, लेकिन मैं बच्चा और माँ बाप कहाँ देखने को मुझे फुर्सत थी। एक जैन शासन और उसकी रक्षा करने के लिए ही तो मैंने एक तैयार किया है, एक ऑब्जेक्ट। लेट्स सी वो कितना सक्सेसफुल होगा। और सफलता इसमें नहीं है कि वो जिंदा रहे, सफलता इसमें है कि जैनत्व सुरक्षित रहे हमारा। मर के हो तो मर के सही, क्योंकि इसके लिए सब कुछ नहीं देखा जाता। मरने का आग्रह नहीं है, जैनत्व की रक्षा का आग्रह है। मर मिटने की जरूरत हो उसके लिए तो वो भी किया जा सकता है। एक बार मुझे याद आता है बच्चों, वैसे आस्थानिक होती है, 10 लक्षण होते हैं, हम लोग हरि नहीं लेते। बहुत अच्छा हमें योग बना, बुंदेलखंड में हम रहे। आप जैसे गुरुकुल में बच्चों से हम बहुत, स्वयं मैं बहुत सीखा हूँ बच्चों से। आज थोड़ा बहुत जो सिखा रहा हूँ बच्चों से ही सीखा हूँ मैं। कभी मुझे मेरे जीवन में तो कोई ठिकाना भी नहीं था किसी चीज़ का, लेकिन मुझे याद आता है एक बार 10 लक्षण में सहजता में बात आई कि किसी ने कहा मुक्ति को बेटा इस बार एक हाथ फल रख लो। आग्रह जब हुआ रोने लग गई वो जोर जोर से। ये मैं नहीं कर सकती, मुझे आग्रह नहीं किया जाए। और मेरा भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जैनत्व की रक्षा करने के लिए आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आहुति, और ये आहुति काहे की, इसमें क्या आहुति है?
क्या खाका होती है। आज एक के बदले 1000 सब्स्टिट्यूट्स है हमारे पास। एनीवे चरणान योग हमारा कवर पेज है, मुख्य पृष्ठ है। आप मार्केट में जाते, केला खरीदते हैं, मैंगो खरीदते हैं, सेब खरीदते, कैसे खरीदते आप? उसका बाहर चीज तो देखते, बहुत दावले सूंघते, उसकी स्किन ही तो देखते हैं आप, और क्या देखते हैं? और उससे पूरी की परीक्षा होती है ना बच्चों। स्वास्थ्य के ज्ञाता एक्सपर्ट्स आपकी चमड़ी देखकर, आपका आंखें वगैरह बाहर के फीचर्स देखकर आप बता सकते हैं आप में क्या कमजोरी है। एक्सपर्ट चाहिए उसको। हमारा चरणान योग, हमारा आचरण आपके अंतरंग के परिणामों को पकड़ लेता है। हम पढ़ेंगे वैसे। हमारा चरणान योग इज लाइक कैमरा। वो बाहर के खींचता है सब इमेजेस। हाउ आर यू, हु आर यू, हाउ शुड यू बी। जैसे जैनत्व की अभी जो पहचान कराई, टू स्टार्ट विथ, मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता दूं, चलो मैं बाद में आई विल कम टुवर्ड्स दिस थिंग आफ्टरवर्ड्स। चलो ले ही लेते। चरणान योग मुख्यतः से मैं 3 भागों में विभाजित करना चाहूँगा। एक तो सम्यक्त्व के पूर्व की भूमिका का योग्य सदाचार, एलिजिबिलिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट। कम से कम आपको क्या अनिवार्य होना चाहिए? आपकी एलिजिबिलिटी। चरणान योग के ग्रंथ हमारे कुछ काफी ग्रंथ इस पर फोकस करते हैं। आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आम जैनियों का खान पान उठना बैठना कैसा होना चाहिए, एक तरफ ये। फिर आगे चलकर कुछ ग्रंथ हमारे अणुव्रत कैसे होने चाहिए उसका जिक्र करता है। 5वें गुणस्थानवर्ती का जीवन कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा करता है। आई मीन टू से 11 प्रतिमाओं की चर्चा करता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बहुत अच्छे कहूँ तो एक पाक्षिक श्रावक का प्रकरण और एक नैष्ठिक श्रावक का। पाक्षिक श्रावक उसे कहते हैं जिसे केवल पक्ष आया है। हम मिथ्यात्व भी ले सकते हैं, जो जैनत्व की ओर बढ़ा है, आस्था हुई है, अथवा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरति सम्यक दृष्टि भी कह सकते हैं। एक श्रावकाचार होता है जो 11 प्रतिमाएं होती है। कितने जन ने सुना है प्रतिमाएं? दर्शन प्रतिमा, कौन सी भैया दूसरी प्रतिमा? व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, पुरुषोत्त उपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग कहो अथवा दिवा मैथुन त्याग, ये एक अर्थवाची 6वी प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में जगन्य श्रावक कैसा होता है, उत्कृष्ट श्रावक कैसा होता है, क्षुल्लक को क्या करना चाहिए, ऐलक को क्या करना चाहिए, सामयिक प्रतिमा वाला क्या क्या कब कब क्या करता है, पुरुषोत्त उपवास प्रतिमा वाले को कब कब क्या क्या करना चाहिए, क्या करने पर अतिचार आता है, क्या करना चाहिए, पूरा विधि विधान हमारे ग्रंथों में है। एंड दैट इज टोटली साइंटिफिक। मुझे कितना तो समय मिला है चरणान योग पर, मुझे 1 घंटा ही तो बोलना है इस पर, तो कि जितना बोले उतना कम है। कितना साइंस है, केवल प्रतिमाओं पर मैंने 60 घंटे बोला है, 60 आवर्स ऑन 11 प्रतिमाएं। वन शुड रियली लिसन ऑल दोज प्रवचन्स। उसमें काफ़ी साइंस भी मैंने बताई जो आमतौर पर आपको पढ़ने नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल में मार्क करता हूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ सचित्त त्याग प्रतिमा है। इस 5वीं प्रतिमा में, 5वें गुणस्थान की 5वीं प्रतिमा में कुछ भी सचित नहीं खाता श्रावक। मतलब ककड़ी भी खाना है तो उबाल कर, सेब खाना है तो उबाल कर, कोई भी चीज़ सचित नहीं। पानी केवल छान कर नहीं, पानी भी प्रासुक करके, गर्म करके, उबाल कर। कोई भी चीज़, कोई भी क्रश किए बिना उसे खा नहीं सकता। उसको खड़ी चीज़ कोई भी खा नहीं सकता, खड़ा जीरा नहीं खा सकता, सब कुछ क्रश करके। अभी जब समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। और जानते हो क्यों?
ऐसा करने से आपकी कामोत्तेजना ढीली पड़ती है। काम वासना ढीली पड़ने का रहस्य इतना ही है कि पाच्य प्रतिमा के बाद दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा आ रही है। आपको ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना है और ये आपको ब्रह्मचर्य के लिए सब साधक है। यह सब साइंस है, साइंस। मुझे इतना ही कहना है कि एक क्रमिक विकास हुआ है, क्रमिक विकास। पहले ब्रह्मचर्य कराए, फिर परिग्रह त्याग कराया। मैं व्रतों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिमाओं की बात कर रहा हूँ। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य, सब ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। ब्रह्मचर्य पहले लीजिए, तभी तो आप आरंभ में कहीं ना कहीं त्याग कर सकेंगे। आपने आरंभ में त्याग कर लिया और ब्रह्मचर्य लिया नहीं, ऐसे कैसे उल्टा काम चलेगा। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा करो, फिर परिग्रह को विभाजित करो, एकदम सीमित परिग्रह रखता है, फिर और आगे बढ़ता है अनुमति त्याग प्रतिमा, और आगे और आगे। एक डेफिनेट प्रोग्रेस है इसका। आपको ऐसा मजा नहीं आएगा, कभी प्रकरण चलेगा तो मैं इसमें बता दूंगा आपको। 3 भागों में विभाजित हमारा श्रावकाचार्य मुख्यतः हमारे चरणाल योग के ग्रंथ है। मुख्यतः से 2 ही भागों में कहे जाते, श्रावकाचार और श्रवणाचार। घबराओ मत, मेरी वोकेबलरी थोड़ी नई लगेगी आपको लगेगा ग्रंथों में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास करके आप स्वीकार कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि श्रावकाचार को मैं मूलतः 2 भागों में विभाजित करता हूं। एक वह स्तर जहां पर सातिचार पालन होता है, एक वह स्तर जहां पर निरतिचार पालन होता है। सातिचार पालन वाले जैसे तुम हम लोग चतुर्थ गुण स्थान तक के जीव, एक निरतिचार पालन वाले जो पंचम गुण स्थानवर्ती के जीव, और ऊपर तो फिर श्रवणाचार प्रारंभ होता है। एनीवे, मैं आगे की बात करता हूं बच्चों। टू स्टार्ट विथ, चलो ग्रंथों के नाम भी लिख ही लीजिए आप। वैसे आपको ये पढ़ने नहीं मिलेगा कि पाक्षिक श्रावकाचार के ये ग्रंथ है, नैष्टिक श्रावकाचार के ये ग्रंथ है। ग्रंथ तो एक श्रावकाचार के ही हुआ करते हैं, ऐसा पालन करना है। अब उनकी पालन की दृढ़ता को देखकर उनकी भूमिका तय होती है, कौन सी भूमिका का जीव है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको प्रश्न नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए मुझे। प्रश्न है किसी को? नहीं? ओके, ठीक है। जैसा कि हमारा ट्रेंड रहा है, मैं ट्रेंड के अनुसार आगे बढ़ता हूँ। कोई प्रश्न है आपको? ट्रेंड हमारी ये है, वकालत की बात हम पहले करते हैं। वकालत की बात करता हूँ मैं पहले। वकालत मतलब अभी समझ में आया। चरणाल योग किस प्रकार हेल्पफुल है, चरणाल योग किस प्रकार अन्य अनुयोग की समझने में आई हुई कचास को दूर करता है। चरणाल योग नहीं होता तो बाकी के 3 अनुयोग किस प्रकार अधूरे थे, उसकी मैं बात करता हूँ। किस प्रकार चरणाल योग अन्य अनुयोगों की वकालत करता है, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ ये बताते हैं, ज्ञानी कितना भी भोग भोगे उसकी निर्जरा ही निर्जरा होती है। कितने जन ने सुना है ये बच्चों? सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने नहीं सुना? आपने नहीं सुना विराज? अरे ऐसे कैसे होगा यार, मैंने कोई बात कही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आपने कहाँ सुना है? कब सुना है? अभी आने के एक बार तो भी हो गया। किस प्रसंग में? जैसे समयसार के 193वीं गाथा कहती है, ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु है। क्या कहती है? मतलब ज्ञानी कितना भी भोग करे उनकी तो निर्जरा है, ऐसे कहते हैं। इसमें से हमें क्या लगता है, क्या गंध आती, क्या बदबू आती है? अच्छा उनको लाइसेंस मिल गया है, सब कुछ करो और बादाम काजू खाओ और एंजॉय करो। अच्छा इनका सब करते हैं और इनकी निर्जरा है।
तुरंत वहां पर लिख रहे हैं टीकाकार, तथापि न निरर्गल। क्या? मग्ना ज्ञान नए सिनुपी। जो एकांत निश्चय का प्रयोग करेंगे, निश्चय का एकांत करेंगे, वे डूबेंगे। धर्मात्माओं के, ज्ञानियों के भोग भोगने के काल में भी, निर्जरा होने पर भी ज्ञानी जन निरर्गल प्रवृत्ति करते ही नहीं। तथापि न निरर्गलम। निरर्गल समझ में आता है बच्चों? अर्गल जानते हो? अर्गल किसे कहते हैं? अर्गल, अर्गल जानते हो? नहीं। अर्गल मतलब कड़ी, कड़ी दरवाजे को लगाने की, दैट इज अर्गल। अर्गल कहते हैं उसको। कड़ी होने से बंधन होता है ना। और निरर्गल मतलब बेछूट, कोई भी आओ जाओ, बिना लगाम, कोई मर्यादा नहीं। लेकिन ज्ञानियों के जीवन में निरर्गल प्रवृत्ति देखने में नहीं आती। ऐसा कहाँ लिखा है बच्चों? आत्मख्याति में लिखा है। चलो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिया है क्या आपने? चलो देख लो, पेज नंबर 200 तो खोल लो, देखो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। देखो है ही आपके पास तो क्या है, सहजता में मिला तो अच्छा है। आइए 199 पर, सॉरी 198। हाँ प्लीज। अब आइए 207 पर भी है, 208 पर भी है। वैसे देखो मैं क्या पढ़ता हूँ, देखिए 207 के अंतिम वर्ड्स देखिए। तथापि कितने जन को मिल रहा है? तथापि न निरर्गलम चरितुम इष्यते ज्ञानिनाम। मिल रहा है सबको? फिर भी ज्ञानी के निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती। ज्ञानी के निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती मतलब शब्दशार तो कोई करो बच्चों। निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती मतलब, हाँ मतलब निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती ज्ञानियों के जीवन में, मतलब बेछूट और बेलगाम नहीं हुआ करते, स्वच्छंदता नहीं होती, कुछ भी गौरव चलेगा ऐसी भावना नहीं होती उनको। लेकिन हमारे अध्यात्म के ग्रंथों ने कहा निरर्गल क्रिया नहीं होगी। लेकिन निरर्गल मतलब क्या, ये कौन बताएगा? तो एक नए स्पीकर को बुलाना पड़ा, यानी उस स्पीकर का नाम चरणानी योग है। अभी चरणानी योग ये बताएगा कि ज्ञानी क्या क्या काम नहीं कर सकता और क्या क्या काम करता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, ग्रंथ को अच्छे से रखो, मतलब लटका के नहीं रखना उसे, बाइंडिंग खराब होती है। तो ज्ञानी का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका उल्लेख आपको चरणानियों के ग्रंथों में मिलेगा। कैसे जीवन होता है, जरा एक शब्द में आप बोलो सम्मिलित। नहीं आता तो ही खड़े रहो, आता है तो शांत रहो, बैठो वहां पर, चलो आ जाओ। नहीं आने वाले खड़े रहो बस। ज्ञानियों का जीवन कैसे होता है? जैसे, आपको जैसे ही बताना है। बोलो। अरे वो तो यहाँ का शब्द बोल रहे, जैसे। जैसे मतलब एक आध आचरण बताओ, आचरण कि ज्ञानी क्या नहीं करता तो क्या कैसे करता है। कोई भी एक आध आचरण बोलो उसके जीवन का, बोलो।
जैसे कि मतलब फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देते। फिर वही बात, फालतू चीजों में ध्यान नहीं देते। अरे फालतू चीज की परिभाषा कौन करेगा? जैसे जैसे स्पेसिफाई करो। ज्ञानी सदाचारी होते हैं। फिर सदाचारी, सदाचारी की परिभाषा कौन करेगा? सत मतलब क्या? कितनी सारी बातें बता सकते। जैसे पिए छान कर पानी, वे ही सच्चे जैनी। आपको कितना बताया गया है? बिना छना जल काम न लेंगे। और क्या क्या है, हमने उसमें भी पढ़ा था पहली भक्ति कौन से? प्रभुपति तपा, भगवान बनेंगे में तो था ही। और जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, उसमें तो सब वही तो बात थी। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता रहे, मेल मिलाप बढ़ाते रहे, वो तो सब हमारे लाइफस्टाइल ही तो है। अरे हमने 8 मूल गुण पढ़े। मकार का त्याग, उदुम्बर फल का त्याग, अनछने पानी का त्याग, जीव दया, नित्य देव दर्शन। ये क्या है? ये सब आप अणुव्रत कह सकते थे। मतलब कैसा जीवन होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि नहीं? तो चरणान योग बताता है कि वो अपने जीवन में ये पैरामीटर है, वो ऐसा कर सकता है और ऐसा नहीं कर सकता। उसके जीवन में ऐसी क्रिया देखने में नहीं आ सकती ज्ञानी की। तो प्रॉपर डिवीजन लाइन होती है कि ऐसा कर सकता और ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये बताएगा कौन? ये बताएगा चरणान योग के ग्रंथ। इसलिए मैंने पहले आपको कभी बताया था, बनारसी दास जी पूरा समय सार लिख गए यार। बनारसी दास जी पूरा समय सार नाटक लिख गए। और लिखने के बाद भी क्या करते थे? आशिकी से बाज नहीं आए हमारे पंडित जी। तजी कुल लोक की लाज, भयो बनारसी आशिकबाज। करत आशिकी धरत न धीर, दर्द बंद जो मेक फकीर। एक टक ध्यान सो धरे, पिता अपने को धन हरे। ओ गॉड, ओ गॉड। बाप का धन हरण करने लगे, मतलब अपने घर में चोरी, अपने घर में डाका। और क्या, वो गधी परी को तो खुश करना है। अपने घर में डाका, पिता अपने को धन हरे। आजकल माँ बाप रोते कहां से लाए ये चेन बेटा? तो हम कहा क्या कर रहे तू यहां पर, बदतमीज कहीं के। पेश कसी भेजे हित पास, आप गरीब कहावे दास। अनेक अनेक गिफ्ट्स भेजता है। हमारे बनारसी दास जी क्या करते थे? अनेक अनेक गिफ्ट्स भेजते थे रिझाने को। कह दो यार एक्सेप्ट करे प्रपोजल, कह दो यार। या हमारे बनारसी दास जी अच्छे पंडित है, वैसे ऐसे कोई बात नहीं, अच्छे धार है, अच्छे पकड़े हैं इनके। अभी देखो इनका भूत कैसे उतरा बच्चों। इनका भूत उतरा जब इन्हें पता चला किस भूमिका में क्या होना चाहिए। कहते हैं कर्णन योग सुनकर ठिकाने आ गए, लेकिन मैं कहूंगा कर्णन योग सुनकर नहीं। कहते हैं रूपचंद जी के प्रवचन आगरा में सुनने लग गए, पंडित रूपचंद जी के। गुणस्थान का प्रकरण सुना गोमट सार में, उनको ख्याल में आए, मैं कहा अरे ये तो बताया जाता है आपको, लेकिन मेरी मानो समझना पड़ता है गुणस्थान में भी कौन से गुणस्थान में होता क्या है। तो उनको लगा समयसार नाटक में अपेंडिक्स के रूप में, परिशिष्ट के रूप में 14 गुणस्थान अधिकार जोड़ दिया। उस 14 गुणस्थान में ओला घोल बड़ा, निशी भोजन रात्रि भोजन मत करो बच्चों,
द्विदल का सेवन मत करो बच्चों। ये ओला फोला मिट्टी, ये जहर, उदंबर, मद्य मांस मधु, इसको मत खाओ बच्चों। अजान फल को हाथ मत लगाओ। ये सब 22 को मत खाओ। ये सब कहाँ पर बताया? नाटक समाचार में बताया। द्रव्यानुयोग की वकालत चरणानुयोग इस प्रकार करता है। जब भी द्रव्यानुयोग में बात आएगी, ज्ञानी जन निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करते। उस निरर्गल को परिभाषित करने के लिए आपको चरणानुयोग पढ़ना पड़ेगा। चरणानुयोग का ये उपादान है, चरणानुयोग का यह प्रदेय और देन है हमें। कर्णानुयोग की कैसी वकालत करता है चरणानुयोग? मान लिया हमने 14 गुणस्थान पढ़ लिए, तो गुणस्थान पढ़े मतलब क्या समझ में आने वाला है उसमें? अरे गुणस्थान पढ़ के भी आपको यही समझना पड़ेगा, पहले गुणस्थान मतलब ऐसा, दूसरा गुणस्थान मतलब ऐसा, तीसरा गुणस्थान मतलब ऐसा, चौथे गुणस्थान मतलब अविरति सम्यक दृष्टि। नाम भी उसके कहां से दिए गए? चरणानुयोग की तरफ से दिए गए। अविरति सम्यक दृष्टि, देश विरति, सकल व्रति। अरे नाम उसको देने ही पड़े। चरणानुयोग के बिना कोई सिक्का नहीं चलता। इस मार्केट में जितने सिक्के चलते हुए सब चरणानुयोग के सिक्के चलते हैं। सुनिए, इस दुनिया में चरणानुयोग का ही बोलबाला है। द्रव्यानुयोग तुम्हारे अंदर की बात, कर्णानुयोग उनके अंदर की बात, वो तो और उनके अंदर की बात है। द्रव्यानुयोग तो तुम्हारे अपने अंदर की बात है। अंदर को कौन टटल के देखता है? मैं तो सुबह की कक्षा में ये कह रहा था, हमारा सम्यक्त्व को भी नापने के लिए दर्शन पौड़ कि दूसरी गाथा की टीका में कह रहे प्रशंसा वेगास्तिक अनुकंपा। गजब हो गया, गजब हो गया। माथा सन्नाटा है। अरे क्या लिख रहे यार? अपने अनुभूति का अपने सम्यक दर्शन का परीक्षण तो आत्मानुभूति से होता है ना। दूसरों का तो ठीक है, लेकिन कह रहे अपना भी समय समय का परिणाम केवल ज्ञानी जानते, तुम नहीं। और बाहर का जितना आचरण है उसी के बल पर उसकी वैसी भूमिका मानी जाती है, आकी जाती है। चरणानुयोग का यह फायदा है। कर्णानुयोग की वकालत ऐसी करता है चरणानुयोग। कैसी करता है? कौन से गुणस्थान में क्रिया, क्या क्रिया हो सकती है? 7वें गुणस्थान में क्या क्रिया होती है, जरा बताओगे बच्चों? कैसे पहचाने 7वें में है कि 6वें में? कैसे पहचाने, जरा मुझे बताओ। कोई आप में से कोई आओ मेरे सामने बैठो। बैठो और जिनको उत्तर नहीं आता है फिर से उठो। बैठो तो, एक बार बैठो तो यार, बैठो तो अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। बैठो प्लीज प्लीज। मैं वैसे प्रश्न बाद में पूछने वाला था, मैंने सोचा थोड़ा टेक हो जाए आदमी। अब मुझे ये बताओ, कैसे पहचाने 6वें गुणस्थान में कि 7वें गुणस्थान में? बाहर से। और एक बात समझना, बाहर से पहचान होती है स्थूल पहचान। अभी इसमें ज्यादा दिमाग को लगाने की गरज नहीं, क्योंकि बाहर की पहचान होती है स्थूल पहचान। बाहर से बहुत अच्छा सेब दिखा मतलब अंदर में अच्छा निकलेगा ये जरूरी थोड़ी है। अरे हरे छिलके वाले केले भी मीठे पाए जा सकते हैं कि नहीं, पके पाए जा सकते हैं कि नहीं। और बाहर से पीला छिलका दिखने पर अच्छे अंदर से कच्चे पाए जा सकते हैं कि नहीं। हाँ, केमिकल से पिकाए पाए जा सकते हैं ना। कलर बस छा जाता, काम कुछ नहीं होता उसमें। ऐसे कलर काम है द्रव्यलिंग मुनि का, केमिकल का वर्क है सब पूरा, अंदर से पूरा कच्चा। लेकिन परीक्षण तो फिर भी बाहर से करना पड़ेगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? कैसे पहचाने? ये 5वें गुणस्थानवर्ती है, 6वें गुणस्थानवर्ती, ये कैसे पहचाने जरा बोलो? ये भी नहीं बताओगे? दूसरे को पता नहीं चल पाएगा ना। हाँ? सामने वाला कितनी कौन से गुणस्थान में है, बट दूसरे किसी को नहीं पता चल पाएगा ना। वेट 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 वेट, बोलो नहीं,
बोल, खड़े रहो। श्रावक और मुनि की पहचान कैसे होगी भिन्नता की? श्रावक और मुनि, श्रावक वस्त्र रहता है, श्रावक करने के लिए। इतनी बात नहीं बता सकते यार, नहीं तो एक्शन में करती इतनी, तब भी मैं समझ जाता। इतना तो कर सकता है कि नहीं? कर फिर एक बार करना। हाँ बस बस यार, कुछ तो कर। ऐसे ही 3 साल निपट जाएंगे तुम्हारे तो। क्या आया न क्या गया। जितनी छटपटाहट तुम्हें हो रही है, एग्जाम आ रही है, मुझे कोई पढ़ाने वाला चाहिए, वो तो ठीक है, मैं उसमें कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, होना चाहिए। लेकिन इतनी छटपटाहट तुम्हें ये नहीं हो रही, और हमें इतनी छटपटाहट नहीं हो रही होगी। तुमने 3 साल निकाले यहाँ पर, और तुम कुछ भी श्रावक और मुनि का भी फर्क नहीं बता पा रहे हो। इशारे में तो बता ही सकते हो यार। नहीं तो इतना कर लिया करो, बाद में देख लेंगे, मैं समझ जाऊंगा। कुछ तो करो तुम, इशारा तो करो। श्रावक और मुनि का फर्क कैसे समझेंगे? कपड़े से। चलो ठीक है, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, छठे और सातवें गुणस्थान का फर्क कैसे करेंगे? कैसे करेंगे छठे और सातवें गुणस्थान का फर्क? वैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, बात 7वें ही की नहीं है। 7वें से लेकर 12वें गुणस्थान तक की एक ही पहचान है, वे शुद्धोपयोगी होते। उस समय में दृष्टि उनकी नासाग्र होती है, मुद्रा उनकी लगभग कायोत्सर्ग होती है। परंतु जो 7वां गुणस्थान है, उसमें थोड़ी एक बात हो सकती है, विशेषता। क्या? कायोत्सर्ग मुद्रा हो ही हो, ये जरूर। नासाग्र दृष्टि तो होगी, और एक जगह खड़े तो दिखेंगे, लेकिन मुद्रा कायोत्सर्ग होगी ये नहीं कह सकता, क्योंकि 7वां गुणस्थान चलते चलते भी होता है। चलते चलते मतलब चलने के बीच में क्षणार्थ के लिए रुक जाना, आहार करते करते क्षणार्थ के लिए रुक जाना, जो शायद दृष्टिगोचर हो भी नहीं आपको। लेकिन 8वां गुणस्थान और उससे ऊपर के गुणस्थान कायोत्सर्ग मुद्रा के होंगे, यदि उपसर्ग की दशा नहीं हो तो। ये ऊपरी पहचान हो गई। अभी ये कोई जरूरी नहीं है उनका गुणस्थान ये चल रहा है बाहर में, हो सकता है पहला गुणस्थान ही हो। अरे पहले से लेकर 12वें गुणस्थान की हूबहू सेम मुद्रा हो सकती है। समझ में आया? हूबहू मुद्रा 12वें से लेकर, पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक, बट मोटा मोटा वर्गीकरण हमारा चल रहा है। बोलिए क्या कहना चाहते हो? 7वें गुणस्थान से 12 गुणस्थान और 7 और 6 का फर्क पता चल सकता है, लेकिन 6 और 5 का फर्क पता चलेगा जैसे कि एक को सामने कौन से गुणस्थान में है? अरे भाई, एक श्रावक है, एक मुनि है, वस्त्र के होने न होने का फर्क है। अब ये तो हो ही सकता है कि बाहर में नग्न है और गुणस्थान पहला दूसरा तीसरा चौथा भी चल रहा हो, वो श्रावक ही हो अंदर से, वो तो सब होगा। चरणानियों का अंदर की बात नहीं समझता, तुम्हारे बाहर की बात देखता है। नहीं मुझे ऐसा लगा था, नहीं मेरे ऐसे परिणाम थे, ऐसा नहीं चलेगा। चरणानियोग बाहर से ही काम करेगा पूरे, समझ रहे? नहीं, जो खुद जो गुणस्थान में है, वो 5वें 6वें गुणस्थान में है, उसको खुद को ये थोड़ी फोकस रहता है कि मैं अभी 5वें गुणस्थान में हूँ, 6वें गुणस्थान में। राइट नहीं, इतना ये कोई बात नहीं, बराबर ये नहीं पता चलेगा। इतना प्रिसाइज्ड नॉलेज उसको होगा ऐसा नहीं होगा। टू द पॉइंट तरतम तक का ज्ञान हो तो केवल ही जानते हैं। वे स्वयं, देखो ऐसा है, 6वां और 7वां गुणस्थान जो होता रहता है, वे अंतर मुहूर्त में झूलते रहते हैं। तो 6वां 7वां 7वां, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई पहचानने में आए। जैसे 7वें से 6वें में आए, और 6वें से सर के 5वें में आकर खड़े हो गए, और 5वें से सीधे 7वें में चले गए, ऐसे कैसे समझ में आएगा उनको?
इट्स हार्ड, वेरी हार्ड, नहीं हो सकता। देखो जब बैठे थे, लंगोट उतारी आइलक जी ने और बैठे आते शुद्धोपयोग के लिए, सातवें गुणस्थान है तो पांचवें गुणस्थान ना उनका, उसमें कौन सी बड़ी बात आ रही है? तो सर्कर पांचवें में आ जाइए, कैसे भी आइडेंटिफाई करिए छठवें में हूं मैं, कितना मुश्किल है ये सब समझना, समझे? सातवें से छठवें में आए, छठवें से सर्कर पांचवें में आए, आ गए, उसमें क्या बात है? तो ये मोटी मोटी बात अपन कर रहे हैं। वैसे श्रावक पांचवा और छठवें गुणस्थान की ऊपरी परीक्षा पांचवा गुणस्थान, श्रावक का है, छठा गुणस्थान मुनि का है। अब श्रावक और मुनि का फर्क कपड़े के होने ना होने का है, ये ऊपरी बात हमारी चल रही है चरणान्यों की अपेक्षा। बैठिए, ठीक है, हमने द्रव्यान्योग की कैसी वकालत करता है ये चरणान्योग वो देखा, कर्णान्योग की कैसी वकालत करता है वो देखा, प्रथमान्योग की कैसी वकालत करता है। मुझे जो उदाहरण समझ में आ रहा है मैं ले रहा हूँ, अमुक जीव थे और महाव्रत अंगीकार करके चले गए। अब चरणान्योग क्या करेगा इसमें? चरणान्योग ये कहेगा उन महाव्रतों के साथ और भी 23 शेष गुण है, इस प्रकार 28 मूल हो गया। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों मुझे? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा, मैं सोच रहा हूँ इसे आज पूरा कर दूँ। मेरा टाइम कितना, माई टाइम इज किडिंग ना, आई हैव 14 मोर मिनट्स। देखिए आज मैं कुछ पढ़ के दिखाना चाहता हूँ आपके बीच में से 2, 4, 5 प्रकरण देना विल कंप्लीट माई प्रकरण ऑफ चरणान्योग टुडे। ये मैंने प्रकरण आपके बीच में कई दफ़े पढ़ के दिखाया है, शायद आप घर पर जाने के पहले 1-2 बार मैं पढ़ के दिखाऊंगा। गोपाल दास जी बरैया का ये उन्नति आर्टिकल का ये अंश है जो मैं निरंतर पढ़ के दिखाता रहता हूँ। जब तक हमारे चित्त से अन्याय और अभक्ष रूपी मलिनता दूर न होगी तब तक हम धर्म और धर्मोपदेश के पात्र कदापि नहीं होंगे। इस बात के धोखे में मत रहना कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हम उन तीर्थंकरों की संतान हैं जो इस धर्म के अधिष्ठाता थे। इस धोखे में मत रहना। यह वह अदालत नहीं है कि जहां खानदान के ख्याल से कुछ रियायत की जाए। यह वह सच्ची अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी यथार्थ निर्णय होता है, जहां बड़े बड़े धनाढ्य धर्म से विमुख होने पर अचल स्थावर बना दिए जाते हैं। अतः मोह निद्रा से जागो। यदि आपको जैनी कहलाने का अभिमान है, कितने जन को अभिमान है कि मैं जैनी हूं? कोई बात नहीं, मैं तो समझ रहा हूं आपको अभिमान है कि आप जैन हो। कितने जन को? मुझे हाथ तो ऊपर करो। चलो ठीक है, क्या अभिमान है आपको? आप जैन हो गए तो क्या हो गया उसमें? क्या हो गया? जैन हो गए तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जैन हो गए तो क्या हो गया उसमें? क्या हो गया? बोलो ना, अरे बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं ना, मतलब मार्केट में कोई माल सस्ता मिलता है कि नौकरी जल्दी मिलती है, क्या होता क्या है? जैनी होने से होना क्या है? अभिमान किस बात का है वो तो बोलो यार। अभिमान किस बात का है जैनी होने का? आलू प्याज। क्या आलू प्याज? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ये धरती क्या, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। भारतीय होने का क्या गर्व है, अभिमान है? क्योंकि यहाँ पर रग रग में उनका खून पसीना समाया है, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी बाजी लगा दी। ये संस्कृति का देश है, ये समर्पण का देश है, ये प्रेम और सौहार्द का देश है। यहाँ पर लूट खसोट स्वार्थ आदि को कोई स्थान नहीं है। ये भारत की विशेषता है। हमारा धर्म तो लोकोत्तर धर्म है, यहाँ पर शरीर का जाना कोई मायने नहीं रखता। और हमारी परंपरा जैनियों की ये रही है, चक्रवर्ती तो भी लौटाकर वन जंगल दीक्षा जाकर सर्वस्व न्योछावर करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं। समझ में आता है? मतलब यह वह कुल है
यह श्रावक क्या है? ये श्रावक कुल क्या है? वो सुकुल सुनिवो जिनवानी ई विधि गए न मेरे सुम उददी जो सुमनि सम। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी। ये सुकुल में आना, चकुल में आना। और देखो, जैनी होना मतलब एक बात और है बच्चों, जन्मजात जैनी में एक परिणामों की बड़ी शांति रहती है, होती ही है। इसलिए सप्त व्यसनी जैनी भी काल पाकर उनको छोड़कर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन सभी व्यसनों का त्याग करने वाला, अन्य जाति वाला, नीचे की जाति वाले निर्वाण के दावेदार नहीं होते। समझ रहे बच्चों? आपको लगेगा ये पक्षपात है, अभी तो आप अभिमान कर रहे थे। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। यदि आपको जैनी कहलाने का अभिमान है, यदि आप अपने को उन ऋषि और तीर्थंकरों के संतान समझते हैं, मुझे आज एक विकल्प आया बच्चों यहाँ से जाने के बाद। कितने जन चाहते हैं हमारे माँ बाप को कोई रोग न हो? कितने जन चाहते हैं? रोग न मतलब चाहने, हमारे चाहने से तो ऐसे कुछ ना हो। कितने जन चाहते हैं हमारे माँ बाप जल्दी नहीं मरे? कितने जन चाहते हैं हमारे माँ बाप पर तड़पड़ने की, तड़पने की, परेशान होने की नौबत ना आए? कितने जन चाहते हैं? वे अपने घर पर जाकर ये बताएं। घर या हम आज फोन का प्रावधान रख सकते हैं 2-2 मिनट सबके लिए। मुझे पृथ्वी के पापों को देखकर एक विकल्प आया। जो बच्चे ये चाहते हैं कि वे अपने माँ बाप को परेशान नहीं देखना चाहते, वे चिरायु हो ऐसा चाहते हैं, तो वे अपने माता पिता से आग्रह करें वे व्यसनों को छोड़ दे। समझ रहे हो? मैं वैसे ही कह रहा हूँ। यश के पापा मिलने आए थे मुझे पीछे 10-1 दिन पहले, जब दीपावली के बाद आए ना बच्चे यहाँ पर, दीपावली के बाद आए ना, हाँ, मिलने आए तो उन्होंने कहा बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान रखना है बच्चे। यश के पापा इज अ नाइस पर्सन। तो उन्होंने यश के पापा को ये कहा बच्चों का ध्यान रखना। और आपका कुछ समझे नहीं, मतलब आप तो गुटखा खाते रहेंगे और हम बच्चों को समझाते रहे खाना ठीक नहीं है। कितना रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट है ये। अरे दुनिया स्वार्थ के सगी हो तब भी माँ बाप अपने होते हैं। कहावत तो ये है, आप स्वयं आदर से खड़ा नहीं कर पा रहे उनके सामने। मैंने तो तभी बोला हूँ और आप खाते हो। फिर उन्होंने कहने की कोशिश की नहीं, सुपारी है, आदि है, सौंफ है, आदि तो क्या, मैं ज़्यादा काय के लिए उलझूं। खैर, तो आप घर पर इस बात को रखे। कितने जनों के घर पर व्यसन है कुछ न कुछ, तम्बाकू भी क्यों ना हो? कितने जन हैं ऐसे बच्चे यहाँ पर? हाथ ऊपर करो अच्छे से, आई वांट टू नो। 4-5 आपके पापा लेते हैं ना? कभी कभार, कभी कभी यार, नहीं ना, नहीं कभी कभी ऐसा। आपके हाथ ऊपर था क्या कभी कभी? गुटखा, पान मसाला नहीं। अब एक काम, मैं काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर लाओ तो मैं काम कर लूँगा, लेकिन यहाँ कब आएंगे आप? तो एक काम करो, कितने जने फिर से हाथों पर करो? 4-5 पापा, भैया। हाँ, भैया का कौन मालिक है? भैया को संभाल नहीं सकते माँ बाप? नहीं संभाल सकते। अरे रे, बड़ी हालत खराब है। फिर भी संभाल रहे हैं उसको। संभाल नहीं सकते फिर भी संभाल रहे हैं उसको। ओह, अब एक काम करिए बच्चों, आज फोन करना है आप लोगों को घर पर। 2-3 मिनट पंडित जी के ही सामने बात करनी है और मुद्दे की बात करनी है, मतलब की बात करनी है।
क्या खाते पापा आपके? कौन सी खाते? गाछा? मुझे बहुत मतलब नहीं है वैसे। हाँ? पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, कंपनी वंपनी से। घर पर आप बोल दो आज पापा आज से बंद, बस। क्या क्यों के पहले हाँ या ना जल्दी बोलो, बोलो। 1 ही मिनट टाइम है, करोगे इतना? देख लेना इसको, बोलोगे? हो गए? अरे नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। भाई को कौन समझा सकता है? माँ बाप नहीं समझा सकते तो काहे के लिए फटे में टांग हो जा रहा है? तुम अपना अपना ही देखो आगे फिलहाल। तुम ही ठीक बने रहो तो बड़ी बात है, छोड़ दो उसको उसके हाल पर। कितना दर्द है, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। ओ हो कैसे हालत है। वैसे भाई कुछ कमाता है क्या? कमाने लग गया है? हाँ, फिर तो क्या बात है। यदि आपको जैनी कहलाने का अभिमान है, यदि आप अपने को उन ऋषि और तीर्थंकरों के संतान समझते हैं जिनके उज्जवल चरित्र का यश दशों दिशाओं में व्याप्त हो रहा था, और यदि आपको अपने जैन धर्म की उत्तमता का कुछ भी गर्व है, तो सबसे पहले अपने को धर्मोपदेश का पात्र बनाओ। यह अन्याय अभक्ष सेवन का कलंक धो डालो। क्या तुमको इस बात की कुछ भी लज्जा नहीं आती कि हम जैनी होकर मांस मदिरा मिश्रित अस्पताल के औषधि कैसे ग्रहण करते? क्या तुमको इस बात की शर्म नहीं आती कि हम उत्तम कुलीन होकर रात्रि भोजन किस प्रकार करते हैं? रात्रि भोजन कितने जनों के घर होता है बच्चों? इसमें तो कई मिलेंगे। रात्रि भोजन कितने जनों के यहाँ होता है? कितने बजे होता है? 8 बजे होता है। इसका दाव फिर चलाएंगे, पहले गुटखाओं से तो निपटाओ, नहीं तो बोलेंगे क्या बात है यार, क्या बात हो गई आज। आज इतना ही करो, ठीक है? दुनिया की नजर में तो हम ठीक रहे, ठीक है? बहुत सारी बातें आपको पढ़ लेना चाहिए। वैसे चरणानियों के 2 पक्ष है, एक आचार पक्ष और एक विचार पक्ष। आचार पक्ष में प्रवृत्तियों को केंद्रित करता है हमारा चरणानी योग, आपकी एक्टिविटी ये होनी चाहिए। और विचार पक्ष में आपकी विचारधारा कैसे होनी चाहिए उसकी भी बात करता है। विचार का पक्ष द्रव्यानुयोग भी बात करता है और चरणानुयोग भी बात करता है। ये विशेषता है थोड़ी सी। अब किस एंगल से देखते हैं दैट मैटर्स, ठीक है? इसके कुछ ग्रंथों के नाम लिख लो, फिर शेष कल। श्रावकाचार्य के ग्रंथों के नाम जैसे कोई बताएगा बच्चों? कोई बता सकता है? मैं बताता हूं फिर। रत्नकरंड, सागार धर्मामृत, श्रावकाचार्य में, और वो सुनंदी श्रावकाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, ये सब श्रावकाचार्य आएगा। और बहुत है वैसे तो, छोटे मोटे तो बहुत है। फिर श्रवणाचार में अनगार धर्मामृत, मूलाचार, भगवती आराधना, अष्टपाहुड़, नियम सार, प्रवचन सार का चरणानुयोग सूचक चूलिका, ये श्रवणाचार। मुनि का आचरण कैसे होना चाहिए, संयम प्रकाश, ये कुछ ग्रंथों के नाम हो गए, ठीक है? शेष चर्चा कल करते। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार